हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं, 6 से ज़्यादा ही हो रहा होगा टाइम। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा गोप्रो में क्या क्या चीज़ें मुझे बेकार लगी। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने गोप्रो लिया है। इससे पहले मैं SD कैम यूज़ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करना। और उसके बाद मैंने गोप्रो में शिफ्ट किया। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या नुकसान है गोप्रो यूज़ करने के। तो अगर आप भी गोप्रो लेने की सोच रहे हो या फिर लेने वाले हो, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा गोप्रो लेने के बाद। और मेरे हेलमेट के अंदर शायद कोई कीड़ा घुस गया, कान में गुदगुदी हो रही है। अब आगे जाके रोकनी पड़ेगी स्कूटी। और यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू आता है, और आसमान थोड़ा काला काला दिख रहा है और वो सामने नाला है। तो सूरज जा चुका है, शाम का टाइम है, पता नहीं क्वालिटी कैसी आ रही होगी। तो देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है गोप्रो में शाम होने पे। दिन में तो ठीक ठाक आ जाती है। और अब मुझे जाम मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जाम लग रहा है आगे, और यहाँ पे एकदम से गड्ढे आ जाते हैं। ओ भाई, वो कीड़ा तो कान में घुस रहा है। कहाँ रोकूं, आगे रोकता हूँ। तो फटाफट कीड़ा ठीक करते हैं। तो अब लग तो रहा है ठीक हो गया। अब दोबारा चश्मा पहन लेता हूँ। भाई अंकल क्या ले जा रहे हैं? रिक्शा सीधा चल रहा है और पाइप इधर आ रहा है। तभी तो एक्सीडेंट होते हैं, पर वो भी क्या करें बेचारे। और अब सब लोग ड्यूटी से घर जा रहे हैं अपने अपने काम से, मेरी तरह। और मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो अब गर्मी से थोड़ी राहत मिल रखी है कुछ दिनों से। और हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ रहा था, तो एक भाई का कमेंट आ रखा था कि आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है आपकी, और आप कौन सा हेलमेट यूज़ करते हो, कौन सी कंपनी का। तो मैं TVS का एक्सपर्ट हेलमेट यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये TVS का है एक्सपर्ट। और माइक मैंने मुंह से थोड़ा सा राइट साइड पे लगा रखा है। तो इस हेलमेट में नीचे चिन कर्टेन भी आता है और ऊपर ब्रीथ डिफ्लेक्टर भी आता है। ये देखो दिख रहा होगा, नाक के ऊपर से उठ रखा है, तो जिसकी वजह से विंड नॉइस इतनी नहीं आती अंदर। ये देखो इसका कलर कितना मस्त लग रहा है। और जाम लग रखा है बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम प्राइवेट रोड से जा रहे हैं। दिल्ली में बाइक वालों के लिए अलग से प्राइवेट रोड बना रखी है गवर्नमेंट ने, पर इस प्राइवेट रोड पे कभी कभी चालान भी कट जाता है। तो अपने रिस्क पे चलाएं। तो यहीं पे प्राइवेट रोड ख़त्म हो जाती है। अब नॉर्मल रोड पे आ जाते हैं। और यहाँ पे लोग प्राइवेट रोड से जा रहे हैं उधर। अच्छा, यहाँ पे उतरना था मुझे प्राइवेट रोड से, मैं थोड़ा जल्दी उतर गया। मुझे अभी आदत नहीं है ना प्राइवेट रोड पे जाने की। तो ये शायद मैं आज तीसरी बार गया होऊंगा। और ये भैया तो बहुत ही आगे चले गए, आगे बंद है। अब उनको वापस U-टर्न लेके जाना पड़ेगा। और सामने रेड लाइट हो रखी है, और ये अभी अभी हुई है। और ये वाली रेड लाइट भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। देखते हैं, खड़े हो जाते हैं यहीं पे स्कूटी बंद करके। लो भैया जी, बंद कर देते हैं। तो ग्रीन लाइट हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जाम लग रखा है। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं इस टाइम। अभी तो ये जाम और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे शाम होती जाएगी, क्योंकि लोगों की छुट्टी का टाइम है। अब वो देखो सामने बोर्ड लगा है ना, तो मैं यहाँ से राइट मुड़ जाऊंगा साकेत के लिए, तो उधर कम होता है। इस रोड पे बहुत होता है, सीधा चले जाओगे। BRT वाला रोड है, पूरा रोड ऐसे ही रहता है, भरा 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 भरा। हम यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे तो खाली मिलेगा वहाँ से। वो रास्ता थोड़ा लंबा है मेरे घर के लिए, पर मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। तो रास्ता लंबा हो चल जाएगा, पर भीड़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो सब लोग फुल स्पीड में चल रहे हैं, ये देख रहे हो। अरे भैया कहाँ से आते हैं लोग। तो वैसे मुझे वहाँ से राइट मुड़ना था, पर रेड लाइट हो गई थी, तो अब मैं आगे से U-टर्न लेके चला जाऊँगा। वैसे दोनों जगह से बराबर ही पड़ता है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी। तो यहाँ से लेना था राइट। और ये मेरे बगल में है, कौन सा स्कूल है ये? बिरला विद्या निकेतन। हाँ, तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है कि क्या क्या नुकसान है गोप्रो लेने के। नुकसान तो नहीं, पर किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो बताऊंगा मैं। और वो देखो सामने बादल ऐसे लग रहे हैं पहाड़ होंगे जैसे, पता नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे, पर आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे सामने पहाड़ है। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो है मेमोरी कार्ड। तो जो गोप्रो है, इसमें मेमोरी कार्ड थोड़ा फास्ट स्पीड वाला लगता है। अभी जैसे मैंने जो लगा रखा है वो थोड़ा स्लो स्पीड वाला है, तो इसमें मैं 1080p 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पर किसी किसी का इसमें भी एरर आ जाता है, SD कार्ड एरर आ जाता है, पर मेरा अभी तक नहीं आ रहा।
तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका SanDisk का एक्सट्रीम यूज़ करने पे भी SD कार्ड एरर आ रहा है, बल्कि जो एक्सट्रीम है वो इससे ऊपर का मेमोरी कार्ड है, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का EVO है, जो कि SanDisk के अल्ट्रा के बराबर स्पीड देता है। तो ये मैंने 450 रुपये का खरीदा था, 32 GB। तो मेरे पे ऐसे 2 मेमोरी कार्ड है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ अभी। और आज यहाँ बाजार लग रखा है और लोग रनिंग करने जा रहे हैं। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेमोरी कार्ड थोड़ा ज़्यादा स्पीड वाला हो, और अगर 910 है फिर तो स्पीड वाला ज़्यादा ही चाहिए आपको। 910 में तो शायद एक्सट्रीम भी नहीं चलता ढंग से, उसमें एक्सट्रीम प्रो चलता है मेरे ख्याल से। उसका 64 GB भी 2500 के आसपास आता है। तो अगर आपके पास 9 या 10 है तो आपको वही लेना पड़ेगा। एक्सट्रीम भी वैसे ले सकते हो, पर एक्सट्रीम आपका कभी कभी अटक सकता है, एरर हो सकता है उसमें। पर 8 तक के लिए एक्सट्रीम बढ़िया है वैसे। अब मैं भी मेमोरी कार्ड अपग्रेड करूंगा, पर जब तक यही चला रहा हूँ, जब तक पैसे नहीं है और जब तक सही से रिकॉर्ड कर रहा है तब तक चला रहे हैं। जिस दिन एरर करने लग जाएगा उस दिन चेंज कर दूंगा, नहीं तो जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं कर लूंगा अपग्रेड, एक्सट्रीम ले लूंगा या तो फिर उसके बराबर का कोई मेमोरी कार्ड ले लूंगा। और वैसे भी मैं उतनी ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, 1080p से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करता, जैसे 2K 4K। तो 2K 4K लिए चाहिए होता है वो। तो अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। तो दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ऑडियो। तो हमेशा जब भी आप वीडियो बनाने जाओ तो पहले ऑडियो चेक कर लो ऑन करके, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या होता है कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। वैसे मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ, पर मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कभी कभी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसलिए जब भी वीडियो शूट करो तो पहले चेक कर लो कि ऑडियो बराबर रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। और इस रोड पे धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, आगे JCB खड़ा है। तो जो मैं इससे पहले वाला माइक लाया था, जो TRS माइक था, जो डायरेक्ट लग रहा था GoPro के एडेप्टर में, तो उसमें मेरे साथ हुआ था ऐसा कि एक बार ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। पर उसकी तो मैंने कोई सी भी वीडियो डाली नहीं है अपने चैनल पे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, एक ही कान में आवाज़ आ रही थी। और एक बार हुआ था कि उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो तब से जब भी मैं मोटो व्लॉग करता हूँ तो पहले चेक कर लेता हूँ आवाज़ हो रही है रिकॉर्ड या नहीं हो रही, क्योंकि जब वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करनी है तो पहले थोड़ी मेहनत और कर लो चेक करने में। तो ये वाली रेड लाइट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक ऐसे हैं क्योंकि सिर्फ 15 सेकंड के लिए खुलती है। तो अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तो तीसरी चीज़ भी मेमोरी कार्ड से ही रिलेटेड है। तो मैं GoPro की वेबसाइट पे चेक कर रहा था कि क्यों लोगों के SD कार्ड एरर होते हैं और डेटा करप्ट हो जाता है। तो उसमें लिखा था कि अपने जो मेमोरी कार्ड है या फिर अपने GoPro को फ्रीक्वेंटली फॉर्मेट किया करो। मतलब लोग क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, HTV एंट्री नॉट अलाउड। HTV क्या होता है? हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि कभी अपने मेमोरी कार्ड को या GoPro को फॉर्मेट नहीं करते और ऐसी वीडियो बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से भी डेटा करप्ट हो जाता है या फिर SD कार्ड एरर हो जाता है। तो हफ्ते में 1-2 बार फॉर्मेट कर दिया करो मेमोरी कार्ड, जिसकी वजह से कम चांसेस रहेंगे डेटा करप्ट होने का या फिर SD कार्ड एरर का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि डेटा करप्ट होने से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अब जैसे मैं घर के आसपास बना रहा हूँ, अगर मेरा ये वाला डेटा भी करप्ट हो जाए तो मेरे को तब भी दुख होएगा। पर लोगों का तो, बहुत लोगों का, वो घूमने गए होते हैं लद्दाख वद्दाख, बढ़िया बढ़िया वीडियोस उनकी करप्ट हो जाती है, तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। तो अब आते हैं चौथी चीज़ पे। तो चौथी चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी कोई वीडियो बनाते हो तो उसे ज़्यादा देर तक GoPro में मत रखो। मतलब GoPro में तो रखो, पर फटाफट उसे किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लो। जैसे आप घूमने जा रहे हो तो एक दिन की आपने वीडियो बनाई तो रात को फटाफट उसे ट्रांसफ़र कर लो। ये नहीं कि आपके मेमोरी कार्ड में जगह है तो आप 2-3 दिन तक रख रहे हो उसे, या उसी के आगे चलाए जा रहे हो, क्योंकि ऐसे में अगर डेटा करप्ट हुआ तो सारा ही चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर आप हर दिन ट्रांसफ़र कर दिया करोगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। ओ भाई, तो वो कहावत है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आपका एक दिन का भी डेटा करप्ट होता है तो आपके पास 2-3-4 दिन का रहेगा, तो काम चल जाएगा, इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो रात को डेटा ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो बीच में टाइम मिल रहा है राइड के बीच में तो बीच में भी कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट तो रुकते ही हो खाना खाने के लिए, तो उसी में फटाफट कर लो ट्रांसफ़र। नहीं तो फिर आप रात को भी कर सकते हो। GoPro में भी बहुत ही ज़्यादा झंझट है, SJ कैम में ये सब झंझट नहीं था। उसमें आज तक मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट नहीं हुआ, ना कभी SD कार्ड एरर हुआ, ना वो कभी हैंग हुआ। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये हैंग भी हो जाता है कभी कभी। मेरा अभी तक एक बार हुआ है, तो मेरे ख्याल से मेरा तो शायद मेमोरी कार्ड की वजह से हुआ होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी मैं बहुत ही कम स्पीड वाला मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो 450 रुपये का आता है, 32 GB। तो हैंग होने के बाद इसकी बैटरी निकालनी पड़ती है, फिर डालनी पड़ती है, फिर ठीक हो जाता है। पर SD कैम में ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं। बस बटन दबाओ, वीडियो रिकॉर्ड होएगी आपकी, अगर आपका कैमरा ऑन है तो।
और उसमें बैटरी है। तो ये नहीं होगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, कभी डेटा करप्ट हो गया, कभी कैमरा हैंग हो गया, ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है उसमें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कैमरा है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा। पर GoPro में आप भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पर क्या करें, उसमें क्वालिटी नहीं है। अब क्वालिटी भी तो चाहिए, अब इसमें क्वालिटी है तो उन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वालिटी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती है। अगर SJ कैम में GoPro वाली क्वालिटी आ गई ना तो GoPro बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, SJ कैम में डायरेक्ट माइक लग जाता है कैमरे में, एक भी अडेप्टर नहीं लगता। और इसमें देखो, पहले मैंने ये नीचे एक अडेप्टर लगा रखा है, फिर यहाँ पे भी एक अडेप्टर लगा रखा है TRS to TRRS, तो 2 अडेप्टर लगाने के बाद इसमें माइक लगता है। पर ऐसा नहीं है कि GoPro में सब चीज़ें बेकार है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसी क्वालिटी आपको किसी कैमरे में नहीं मिलेगी, मतलब एक्शन कैमरे में, और ऐसी वॉइस क्वालिटी भी, और ऐसा वाइड एंगल तो किसी में भी नहीं मिलेगा। इसमें वीडियो ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप इसके सॉफ्टवेयर से कैमरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तभी तो चल रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो अभी तक तो मुझे यही सारी चीज़ें पता लगी है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो या फिर करने वाले हो फ्यूचर में। और जैसे जैसे आगे मुझे और चीज़ें पता लगेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।